नमस्कार विद्यार्थियों। अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.4। इस प्रश्नावली में हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित सवालों को हल करना है। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0,4, 0,5 व 6,0 हैं। तो चलिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल का सूत्र हमने हालांकि पहले नहीं बताया, तो चलो यहाँ बता देते हैं। तो जैसे एक ये त्रिभुज है, ठीक है ना, एक ये त्रिभुज हो गया हमारा ए बी और ये सी। इसके निर्देशांक अभी तो हम इसे सवाल में ही बता रहे। पहले ए के निर्देशांक हो जाएंगे 0,4 और बी के 0,-4, सी के हो जाएंगे 6,0। तो चलिए करते क्या हैं, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ये x3 और ये y3। जब ये स्थिति हो गई तब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है ना, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब यहाँ ये स्थिति तो है नहीं, ये यही स्थिति है। तो चलिए इस सूत्र से भी हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और एक बहुत ही आसान विधि है वो भी हम बताएंगे, और हम ज़्यादातर उसी विधि से क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है ना। तो चलो मान हम पहले तो सूत्र द्वारा निकाल लेते हैं 1/2। अब देखिए इसमें x1 क्या है 0 इंटू y2 का मान क्या दे रखा है y2 का मान है -4 यानी -4, और माइनस y3 का मान क्या है 0 यानी -0, फिर प्लस x2 का मान क्या दे रखे हैं 0, तो 0 रखा, इंटू y3 का मान देखिए क्या है 0 माइनस y1 का मान है 4 रख दिया, फिर प्लस है देखिए x3 का मान क्या दे रखा है 0, नहीं x3 का मान है 6 तो हमने रखा 6, और फिर y1 का मान देखिए है 4 और प्लस y2 का मान है -4, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है ना। तो ये देखिए कितना हो जाएगा 1/2। ये इसमें जब 0 का मल्टीप्लाई कराएं कितनी भी संख्याएं क्यों ना लिखी हूँ, पूरा का पूरा 0 हो जाता है। तो 0 माइनस ये देखिए 0 का गुणा -4 में, तो यानी प्लस का ये भी 0, और प्लस ये 4 4 8 8 संग 48 इतना हो जाएगा। तो अब बचा कितना 1/2 इंटू 48, 2 से काट दो, 2 दूना 4, 2 चौको 8, यानी ये आ गया 24। अब ये क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल की इकाई हम ज़रूर लिखेंगे यानी वर्ग इकाई। ठीक है ना, या वर्ग मात्रक लिख सकते हैं। अब इसको एक और विधि से निकालते हैं जो कि बहुत ही आसान होगा, तो वो विधि देखते हैं। देखिए हमें बिंदु क्या दिए गए हैं 4, तो हमने इधर लिखा 0 4। ठीक है ना, 0 4 और फिर 0 -4 और ये 6 और 0, ये जो दे दिए गए हैं उनको हमने लिख लिए एज इट इज, और अंत में जो शुरुआती होते हैं उनको हम फिर से एक बार लिखेंगे यानी 0 और 4 को। ठीक है ना, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब होता क्या है, पहले इसका
इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा और इसका इसमें। ठीक, तो हम चलो करा लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, त्रिभुज, ये हम त्रिभुज का साइन बना लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है, 1/2। 1/2, हमेशा त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 तो रहने ही वाला है। अब देखिए पहले इनका गुणा, यानी 0 का -4 में तो 0। ठीक, अब 0 का 0 में तो +0। अब 6 का 4 में तो +6 चौको 24, इतना हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर अब लगाएंगे हम माइनस, ठीक है ना, यही होता ही है। अब इसका इसमें, फिर इसका इसमें और फिर इसका इसमें, ये ध्यान देना है। अब देखो 6 का 4, 0 का 4 में तो 0। अब 6 का 4 में तो ये हो जाएगा -6 चौको 24। और ये देखिए इसका 0 में कराएंगे तो 0 ही तो ये देखिए इतना हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 1/2। अब देखो इनको हम ऐड कर लेते हैं, 0 + 0 + 24, 24 आएगा। अब ये देखिए माइनस पहले लगाया, अब देखो -0 और ये +0 और -24, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 24, और ये बाहर माइनस है, माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस का 24। ठीक, अब इनको क्या करते हैं, 1/2 ऐड कर देते हैं, 24 24 48। अब 2 से काट लो, 2 दूना 4, 2 चौको 8, यानी तो ये बराबर आ गया 24 वर्ग इकाई। जो सूत्र द्वारा आया वही इस विधि से आया। तो यही हो गया इस सवाल के आंसर। तो हम लिख देंगे आंसर, और यहाँ आंसर, और ये है हमारी द्वितीय विधि। ठीक, द्वितीय विधि के लिए ये प्रोसेस है, इतना शॉर्ट में आ गया। तो चलिए देखते हैं अब अगला सवाल। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कह रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 4, 6, 3, 4 व 6, 2 हैं। तो चलिए इसके भी हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इसको एक त्रिभुज ना बनाएं, अब की सिंपल तरीके से ही ऐसे ही हल करते हैं। तो लिख लिया हल, और जो बिंदु दिए गए हैं इन बिंदुओं को हम लिखे लेते हैं। सबसे पहले बिंदु क्या दे रखे हैं, 6, 4, 3, 4 व 6, 2, ये बिंदु दिए गए हैं। तो इनको हल करने के लिए आसान विधि से क्या करेंगे, सबसे पहले 4, 6, फिर 3, 4, 6, 2, और एक बार फिर ऊपर वाले 4, 6 लिख लिया। अब क्या करते हैं, हमें पहले x का गुणा, ठीक है ना, यानी इनका गुणा, फिर इनका गुणा और इनका गुणा, ऐसे करवाएंगे। और देखिए हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। ये सूत्र में ही होता है तो वो ज़रूर लिखेंगे। अब इनका गुणा, यानी 4 चौको 16, फिर प्लस 3 चौको 3 दूना 6, फिर 6 36, बंद, लगा दिया माइनस। अब क्या कहते हैं, इनका ऐसे गुणा, इनका ऐसे और इनका ऐसे होगा, तो 3 18। अब 6 चौको 24, अब 4 दूना 8, ठीक है ना, इतना हो गया।
अब देखो बराबर 1/2। अब इनको जोड़ो, 16 6 22 या 6 6 12 6 18, 18 की 8, ठीक। अब 3 1 4, 4 1 5, यानी ये हो गए 58। और इधर से माइनस, इनको भी ऐड कर लेते हैं, 24 8 32, 32 18 40, ठीक है ना। हालांकि यहाँ 48 नहीं होगा, 50 होगा, ठीक है ना। देखिए 8 4 12, 12 8 20, 20 की 0, 2 1 3 और 2 5, 50 होगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 58 में 50 घटा दो, बचा कितना 8, 2 से भाग दिया, 2 चौको 8, यानी ये आ गया 4 वर्ग इकाई। चूँकि क्षेत्रफल है इसलिए हम लिखेंगे वर्ग इकाई, और यही हो गया आंसर। बहुत ही आसान, हम सूत्र से भी हल कर सकते हैं, जैसी इच्छा हो वैसे हम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। तो अब देखिए तीसरा सवाल कह रहा है, यदि बिंदु ए x, y, b 3, 2 व c 1, 3 संरेख हैं, तब x व y में संबंध ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ एक विशेष बात हमें ये समझना है, संरेख। संरेख क्या होते हैं, ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो, यानी एक सरल रेखा पर स्थित हो, संरेख बिंदु कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें समझना चाहिए। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे जो बिंदु हमें दिए गए हैं। बिंदु क्या हैं, ए, चलो एक रेखा में ही स्थित कर लेते हैं। ए, ये हो गया हमारा बी, और ये हो गया सी। ए के क्या हैं, x, y, b के 3, 2 और c के 1, 3, ये हो गए। ये कैसे हैं, संरेख हैं। तब हम लिख लेंगे, चूँकि बिंदु संरेख हैं, संरेख हैं, इसलिए जब भी बिंदु संरेख हो तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 0 के बराबर होता है, ठीक। तो हम लिख लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा, ठीक। तब अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो ये विधि अपनाएंगे। जो बिंदु दिए गए हैं उनको हम लिख लेंगे x y, दूसरे 3 2, तीसरे 1 3, और फिर x y। अब पहले इनका गुणा, इनका और इनका गुणा करा लेते हैं भाई। तो 1/2, अब देखिए x का 2 में तो 2x, 3 का 3 में तो प्लस का 9, अब 1 का y में तो प्लस का y, ठीक। और यहाँ छोटा ब्रैकेट ज़रूर लगाएंगे, फिर माइनस। अब देखो इनका आपस में गुणा, फिर इनका और ये। तो अब देखिए 3 का y में 3y, अब 1 का 2 में तो प्लस का 2, अब x का 3 में तो प्लस का 3x, और ये ब्रैकेट बंद, बराबर का एक होगा 0 के, ठीक। तो 1/2, अच्छा 1/2 को हम इधर भेजना चाहें, पूरे के गुणा में है तो ये तो 0 हो ही जाएगा। हालांकि चलो अब की बार हम लिख लेते हैं। तो देखो 2x प्लस का 9 प्लस का y, अब ये माइनस अंदर गुणा हो जाएगा तो माइनस का 3y माइनस के 2 माइनस का 3x इज इक्वल टू 0। 2 को भी भेज देते हैं तो इधर बचेगा कितना, देखो 2 में 3x घटाओ तो बचा माइनस का x, ठीक। अब y को देख लो, 1 में 2 घटाओ तो बचा माइनस का 2y, अब 9 में 2 घटाओ तो बचा
प्लस का 7 बराबर हो गया 0। ठीक है ना। अब हम क्या करें, चाहें तो ये दोनों माइनस वाले हैं इनको उधर भेज सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा, यानी x प्लस का आ जाएगा और 2y माइनस का इधर आएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा 2y, और 7 को यहीं रखते हैं तो बराबर का 7। और यही हो गया इनके बीच में जो संबंध था वो आ गया निकल करके। तो इस यही हम लिख सकते हैं आंसर। तो चलिए देखते हैं अगला नंबर। चलिए अब चौथा सवाल कह रहा है यदि बिंदु a, 0, 1, -1 व 11, 4 संरेख हैं तब a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, बिंदु कौन है a, 0, चूँकि तो वही चीज़ हम सीधे हल कर लेते हैं। चूँकि बिंदु a, 0, 1, -1 व 11, 4 संरेख हैं, संरेख हैं। जब ये संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 के होगा। तो चलो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a 0 और फिर 1, ये -1 और ये 11 और ये 4 और एक बार फिर से यही a और 0। ठीक, अब देखो हमें पता है कि इसका इसमें गुणा, इसका इसमें और इसका इसमें गुणा। ठीक, तो करा दो भाई, 1/2 ये तो सूत्र में होता है। ठीक, अब देखो पहले इसका इसमें गुणा तो a का -1 में तो -a, अब फिर 1 का 4 में तो यानी प्लस का 1 चौके 4, अब फिर 11 का 0 में तो प्लस का 0, फिर माइनस लगाएंगे। अब होगा गुणा y का, इसका इसमें और इसका इसमें और इसका इसमें कराएंगे। तब 1 का 0 में तो 0, 11 का -1 में तो ये हो जाएगा -11 और a का 4 में तो प्लस का 4a। ठीक है ना, तो इतना आ जाएगा और किसके बराबर 0 के। ठीक, ये ध्यान देना कि हमने कैसे लिखा है, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। चलो आगे 1/2 को अगर हम 0 के बटे भेज दें तो वो 0 हो जाएगा। अब ये इधर क्या बचता है, इधर बचेगा -a प्लस का 4 और ये माइनस का अंदर गुणा कराओ तो ये 11 जो है ये हो जाएंगे प्लस के 11 और माइनस का 4a, इतना हो जाएगा और बराबर किसके 0 के। तो अब देखो 4, 1, 5 यानी ये माइनस के 5a और ये प्लस के 4 और 11 15 हो जाएंगे, तो प्लस के 15 बराबर किसके 0 के। 5 a को इधर ले आओ तो ये 5a बराबर आ जाएगा 15। तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा 15/5, 5 एकन 5, 5 तय 15, यानी a बराबर आ गया 3। और यही हो गया इस सवाल का आंसर। तो अब अगला नंबर देखते हैं सवाल। देखिए 5वां सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 3 बिंदु संरेख होंगे यदि वे किस पर स्थित होंगे। तो इसमें कुछ हल नहीं करना, सीधे उत्तर हम लिख देना है। 3 बिंदु संरेख होंगे यदि वे एक ही रेखा पर स्थित होंगे, यानी ये एक रेखा पर स्थित है तो वो संरेख होंगे। तो अब देखते हैं सवाल नंबर 6वां कह रहा है यदि बिंदु x, y, -5, 7 व -4, 5 संरेख है तो सिद्ध कीजिए कि ये बराबर 0। तो चलो हम लिख लेते हैं ये बिंदु कैसे हैं। तो हमें जो बिंदु दिए गए हैं तो वो लिख लेते हैं x, y -5, 7
और ये -4, 5 ये बिंदु दे दिए गए हैं। तो हमें पता है चूँकि ये बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं, संरेख हैं। और जब भी बिंदु संरेख होते हैं तो संरेख होने के लिए प्रतिबंध होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 0 के बराबर। तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 0। तो अब चलो निकाल लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए x, ये y, इधर से -5 7, ये -4 और ये 5, और फिर से ये x, ये y। अब हमें पता है पहले इसका गुणा, फिर इसका और इसका गुणा कराते हैं। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2, ठीक है ना। 1/2 तो होता ही होता है, हम सूत्र से हल नहीं कर रहे, डायरेक्ट इस विधि से कर रहे हैं। 7 का पहले x में गुणा तो ये हो जाएगा 7x। अब देखो -5 का 5 में, तो माइनस का 5 25 और -4y, ठीक। ये बंद, फिर माइनस लगाएंगे। अब देखो इनका इधर गुणा, इसका इधर और इसका इसमें। तो पहले इसका, तो ये आएगा माइनस का 5y, इसका माइनस के 7 चौक 28 और इसका इसमें तो प्लस का 5x और ये बंद बराबर 0 के। अब देखो 1/2 को 0 में भेज देते हैं, 0 हो जाएगा। तो इधर बचेगा 7x माइनस का 25 माइनस का 4y, माइनस का अंदर गुणा कराओ तो प्लस के 5y प्लस के 28 और ये हो जाएगा माइनस का 5x बराबर किसके, 0 के। चलो अब देखो 7x ये और 5x ये, तो 7 में 5 घटा दो, बचा कितना, 2x। y वाले पद देखिए 5 में 4 घटाओ तो प्लस का 1y बचेगा। अब 28 में ये 25 घटाओ तो प्लस के 3 बचेगा, बराबर क्या आ जाएगा, 0। और देखिए सिद्ध क्या करना था, 2x + y + 3 बराबर 0। तो यही तो सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। और यही हम लिख देंगे प्रूव्ड। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।